मेरठ में 6 साल की बेटी की मां मुस्कान अपने पति सौरभ की हत्या करके अपने नशेड़ी आशिक साहिल के साथ भाग गई। अलीगढ़ में एक मां अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई। उसके बाद बदायूं में 4 बच्चों की मां अपनी बेटी के ससुर के साथ भाग गई। और अब मुजफ्फरनगर में एक मां अपने 3 बच्चों को छोड़कर अपने भांजे के साथ रफूचक्कर हो गई। यूपी की माताएं आखिर कुमाताएं क्यों बन गई हैं? नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। भाई, यूपी में चल क्या रहा है? अब मुजफ्फरनगर में 3 बच्चों की मां अपने भांजे के साथ इश्क लड़ाने घर से भाग गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसएसपी ऑफिस पर एक पति अपनी पत्नी की बेवफाई की दास्तां सुनाने पहुंचा। सोनू नाम के दुखियारे पति का आरोप है कि उसकी पत्नी रीटा बेवफा निकली और अपने 3 बच्चों को छोड़कर प्रेम प्रसंग के चलते उसके भांजे के साथ ही फरार हो गई। इतना ही नहीं, जाते हुए ये धमकी भी दे गई कि अगर पीछे आने की कोशिश की या मुझे परेशान किया तो मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसा हाल कर दूंगी। नीले ड्रम में मिलोगे तुम भी। मुझे डर उनसे है, कभी मुझे भी मार दो मेरठ की तरह ही, जैसे मेरठ में वो ड्राम में पैक कर दिया। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आपको भी खतरा है? जी जी, वो कह रहे थे मुझे मेरा पीछा ना करिए, नहीं तो ये भी कर देंगे ऐसा इलाज तेरा। अच्छा, वो बताई तो थी आपको, वो छोल में बन रहे थे तो वहाँ से दर्द बताने लगी उनको, मेरे छत्ती में दर्द हो रहा। तो मैं उसे घर लाया, दवाई सुमा लगवाया, दवाई से। और मुझे इतना आराम लगेगा ठीक है, नहीं तो मैं खतौली दिखा लूँगा मुझे। मैं चला गया गन्ने भरने और वो उसे लौंडे को लेकर जब भी चली गई थोड़ी देर बाद। किसके साथ गई है? मोनू के जी। मोनू कौन है, क्या लगता है आपका? मोनू भांजा लगा जी। सगा भांजा आपका? जी, ताऊ की लड़की का है वो। अच्छा, क्या कब से संबंध थे मोनू से, इसको कुछ पता है? अब तो जी पता नहीं मुझे कितने दिनों से हमारे संबंध। अच्छा। मुजफ्फरनगर के तिसंग गांव के रहने वाले सोनू की शादी साल 2013 में खतौली की गलोपुर तलहेड़ी गांव की रीटा से हुई। रीटा से सोनू को 3 बच्चे भी हुए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक ही बीती 19 मार्च को रीटा घर से लापता हो गई। पति बाहर गया था, घर लौटा तो उसे पता चला कि पत्नी घर पे नहीं है। वो बौखला गया। उसने आसपास पता किया, रिश्तेदारों को फोन घुमाया, लेकिन कहीं भी रीटा का आता पता नहीं चला। उसके बाद कुछ दिन बीते और सच सबके सामने आ गया। रीटा ने खुद पति को बताया कि वो उसके साथ अब नहीं रहेगी, क्योंकि वो उसके भांजे के साथ भाग गई है। कितने साल पहले आपने शादी की थी? 13 में हुआ था, सन 2013 में। तो अब कब गई है वो? ये 19 तारीख में। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चों को लेकर गई है अपने साथ? एक लोंडे को ले गई थी, वो तो आ गई लोंडे। अच्छा, हाँ जी। 2 लड़के, अब 3 बालक हैं जी। और क्या अपने साथ सामान लेकर गई है वो? सामान जी पैसे हैं 40,000 रुपये और सारी चीज चार्ज हैं। अच्छा। तो पति सोनू को जानकारी मिली कि रीटा उसकी बहन के लड़के यानी कि उसके भांजे मोनू के साथ भाग गई थी। सोनू ने बताया कि अब उसकी पत्नी खुलकर उसके भांजे मोनू के घर पर ही रहती है और ये कहती है कि वो उसको भूल जाए, पीछे आने की कोशिश ना करे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे डर उनसे है, कभी मुझे भी मार दो मेरठ की तरह ही, जैसे मेरठ में वो ड्राम में पैक कर दिया। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आपको भी खतरा है? जी जी, वो कह रहे थे मुझे मेरा पीछा ना करिए, नहीं तो ये भी कर देंगे ऐसा इलाज तेरा। अच्छा, यो आ जाता चौथा जी। अच्छा, आप चाहते हैं कि अभी बरामद हो जाए? हाँ, मुझे आ जाता। खतरा है तुम अपनी पत्नी से? खतरा भी है जी, हाँ। और वापस भी बुलाना चाहते हो? अजी ये बालकों का जीवन लगता है कभी इसके बिना। अच्छा, रोजा बालक। अच्छा। हाँ। अब सोनू को जहां एक तरफ अपनी पत्नी और अपने भांजे से ही जान का खतरा है, तो वहीं उसका एक मन ये भी कहता है कि वो अपने 3 बच्चों के लिए पत्नी रीटा को माफ भी कर सकता है और दोबारा घर बसाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसके बच्चे अपनी माँ को बहुत याद करते हैं। तो ये थी कहानी एक बेवफा पत्नी और एक बेवफा माँ की। आपकी इस खबर पर क्या राय है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी।